बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं बनाऊंगी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1 किलो बीफ। इस तरह से मैंने इसके पीस कर लिए। आप चाहे तो इससे बड़े पीस रख सकती हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास सुरख मिर्च पाउडर है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ये मेरे पास 10 जवे लहसुन के थे, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहे तो साबुत भी रख सकती हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक है। ये मेरे पास करीम और दही हाफ़ प्याली के से थोड़ी ज़्यादा है मेरे पास। ये करीम और दही को मैंने मिक्स कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है। टमाटर है एक बड़े साइज़ का, आप इसके छिलके उतार लीजिएगा या आप इसके बड़े पीसीस करके ऐसे ही शामिल कर सकती हैं, बाद में इसका छिलका उतार सकती हैं। ये घी है, मैं घी में बनाऊंगी। कढ़ाई का टेस्ट घी में ही आता है। धनिया पाउडर जाएगा, लेकिन ये चीज़ें मैं बाद में शामिल करूंगी। धनिया पाउडर, सब्ज़ मिर्च और अदरक ग्राइंड किया हुआ है। एंड पे जाएगा अदरक जाएगा, जुरियन कटा हुआ है, सब्ज़ मिर्च जाएगी और सब्ज़ धनिया जाएगा। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में गोश्त डाल के 70% तक हम गोश्त गला लेंगे। 30% हम फिर इसे कढ़ाई में डाल के गलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज शामिल कर देंगे। टमाटर चले जाएंगे। तमाम स्पाइसेस, लहसुन, हल्दी पाउडर, नमक, सुरख मिर्च पाउडर और नमक शामिल कर देंगे। और पानी शामिल करके 15 मिनट का हम इसे प्रेशर लगा देंगे। 15 मिनट का प्रेशर मैंने दिया था इसे। 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया। गोश्त तकरीबन हमारा हाफ़ कुक हो चुका है। अब इसे मैं कढ़ाई में उल्टा लूँगी। तो उसके बाद तमाम स्पाइसेस हम शामिल करेंगे। एक कढ़ाई ले लूँगी। इसमें हम अब गोश्त को उल्टा देंगे। इसमें अभी थोड़ा पानी है, इसका पानी भी हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे और इसमें बाकी तमाम चीज़ें भी हम शामिल करते चले जाते हैं। सब्ज़ मिर्च और अदरक जो मैंने ग्राइंड किया था वो मिक्स कर देंगे। जिस तरह मैं बना रही हूँ आप इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। जिस तरह की आप रेस्टोरेंट में खाते हैं आपको वही टेस्ट मिलेगा। धनिया पाउडर शामिल करेंगे। धनिया आप चाहे तो मोटा मोटा भी कूट सकती हैं। ये मेरे पास ज़्यादा बारीक फॉर्म में नहीं है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। घी शामिल कर देंगे। घी शामिल करके इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी।
आंच आपने मीडियम रखनी है, मीडियम आंच पे ही इसका टेस्ट निकलेगा, तेज़ आंच हमने नहीं करनी। फिर इसके बाद मैं इसमें दही और क्रीम ऐड करूँगी और फिर क्या करना है आगे फिर मैं वो आपको बाद में बताऊँगी। इसे मैंने थोड़ी देर कवर करके पकाया है। अब मैं इसमें दही और क्रीम शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही और क्रीम शामिल करने के बाद इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा दही का और क्रीम का, तो फिर इसके बाद ये घी इसका अलहदा हो जाएगा। तो फिर हम इसमें सब्ज़ मिर्च, अदरक और सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। लेकिन इसमें इस स्टेज पे अगर आप पसंद करती हैं काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च मोटी कुटी हुई और गरम मसाला पाउडर भी शामिल होगा रेसिपी में जो है। लेकिन मेरे घर के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो पसंद नहीं करते काली मिर्च का टेस्ट और गरम मसाले का टेस्ट, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। अगर आप पसंद करती हैं काली मिर्च मोटी कुटी हुई और गरम मसाला पाउडर फॉर्म में, तो वो भी आपने इसी स्टेज पे दही और क्रीम शामिल करने से पहले आपने वो भी इसमें शामिल करनी है। इसे अब हम कुछ देर के लिए कवर कर देंगे। तो फिर जब इसका घी अलहदा हो जाएगा तो फिर इसमें हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से दही का पानी खुश्क हो चुका है और घी बिल्कुल अलहदा हो चुका है, मसाला भी बहुत अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सब्ज़ मिर्च कटी। थोड़ी हम डिश आउट के लिए रख लेंगे, जब सर्विंग करेंगे तो तब हम उस पर डालेंगे। अदरक शामिल हो जाएगा और सब्ज़ धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह मैंने बनाई है इसी तरह से आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। बिल्कुल उसी तरह से बनेगी जैसी आपने रेस्टोरेंट में खाई होगी, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है इसमें इंशाल्लाह। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कढ़ाई तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।